आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस ठंड के मौसम में अपना ध्यान रखकर अपनी तैयारी को जोर शोर से लगे होंगे। तो आ गया आपका अपना दोस्त अनुराग। तो दोस्तों, आज से हम नई सीरीज चालू करने वाले वीडियो की, जिसमें हम विज्ञान विषय के विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपके वो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम हो, उनमें सभी में ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। तो उन क्वेश्चनों को कैसे आपको बहुत कम समय में एकदम चुटकी बजाते हुए ही कैसे आप सीख पाएंगे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। खासकर आज की जो हमारी सीरीज है, उसमें हम भौतिक विज्ञान में जो विमीय सूत्र निकालने का जो रहता है कॉन्सेप्ट, उसको हम आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें हम कैसे कम से कम समय में बहुत जल्दी हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो आप अभी तक हमारे चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आपका पेपर में 2 से 3 नंबर पक्का कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो जैसे कि हम भौतिक विज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान में हमारा जो आज का टॉपिक है विमीय सूत्र है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो विमीय सूत्र क्या होता है, तो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको निकालना मैं सिखाऊंगा। विमीय सूत्र में हम 3 प्रकार के डायमेंशन की बात करते हैं, जिसको 1D बोलते हैं, जिसको 2D बोलते हैं और 3D बोलते हैं। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन होता है। 1 डायमेंशन में आपका एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। 2 डायमेंशन में आपका स्ट्रेट लाइन के साथ एक्स वाई डायरेक्शन होता है और 3D में आपका एक्स वाई के साथ में जेड डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन की बात करते हैं। तो हम इसी में विमीय सूत्र को पढ़ेंगे। तो विमीय सूत्र आपका क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिभाषा के रूप में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कि विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि को मूल राशियों द्रव्यमान m, लंबाई l, समय t आदि के प्रतीकों और उनकी घातों के गुणनफल के रूप में लिखने का एक व्यंजक है। अब इसमें आपकी महत्वपूर्ण जो बात आई, ये भौतिक राशि क्या होता है। तो भौतिक राशि आपको समझना है कि जैसे आप मापन के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे आपका विद्युत वाला हो तो वोल्ट का प्रयोग करते हैं, चाहे जैसे हमारी भौतिक राशि बल का है, तो बल का आप जैसे जानते हैं उसका फॉर्मूला बनता है, क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ऐसे आपने अपने इस मापन एवं पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक के बारे में पढ़े हैं, और उसके बाद उन्हीं पूरक मात्राओं और से मूल मात्राओं से व्युत्पन्न मात्रक निकलता है। जैसे आपने सुना होगा बल का, सुना होगा कार्य का, सुना होगा त्वरण का, सुना होगा। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे निकालेंगे, ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो भौतिक राशि के बारे में चर्चा कर चुका मैं आपको। अब मूल राशि में हमने जो पढ़े हैं 7 मूल मात्रक आपने पढ़ा है, 7 मूल मात्रक। उस 7 मूल मात्रक में मेनली हमारे विमीय सूत्र में 3 ही काम होते हैं। एक तो हमारा हो गया द्रव्यमान, और दूसरा देखेंगे लंबाई होता है, तीसरा समय होता है। तो द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं और लंबाई को हम l से डिनोट करते हैं और समय को t से। ये m, l, t इन्हीं के माध्यम से ही जितने के जितने हमारे सारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, सारे के सारे निकल आते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो विमीय सूत्र है उसको कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट है कि उनकी घातों को गुणनफल के रूप में लिखना। तो उनकी घातों को गुणनफल के रूप में लिखना मतलब, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, m से मैंने बताया मास होता है, l से क्या होता है, लेंथ होता है, t से टाइम होता है। यहाँ पर a, b, c, ये यहाँ पर क्या रहेगा, जो आपके व्युत्पन्न मात्रक में जो उनकी पावर रहेंगे उनको ऊपर लिखा जाता है और उन्हीं का ये गुणनफल होता है।
तो जैसे कि मैंने बताया, भौतिकी में मुख्य रूप से 3 मूल विमाएँ होती हैं। हमने जैसे बात कर चुके, द्रव्यमान होता है, लंबाई होता है और समय होता है। तो जो द्रव्यमान है उसको अंग्रेजी में मास कहते हैं, तो उसका पहला लेटर एम लिया जाता है। इसी प्रकार लंबाई का इंग्लिश में लेंथ होता है, इसका फर्स्ट वाला लेटर एल लिया जाता है। समय का टाइम अंग्रेजी में कहा जाता है, उसका टी लिया जाता है। तो एम एल टी ये 3 आपके जो हैं मूल विमा, इसी से हमारे सारे मात्रक बनते हैं भौतिक राशियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हैं कि लंबाई क्या होता है, लेंथ एल से डिनोट करते हैं। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, जिसको मेजर करते तो लंबाई के रूप में होता है, तो उसका भी एल होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्षेत्रफल का क्या हो गया, एल गुणा एल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र हम बनाएंगे। तो विमीय सूत्र क्या बनेगा, और विमीय सूत्र को बनाने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट का। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे m0। क्यों, क्योंकि m का जो है किसी प्रकार का इसमें पावर या m का यहाँ पर बात की गई नहीं है। इसी प्रकार हम देखेंगे, अब l मेंशन करेंगे, l यहाँ पर देखेंगे l की पावर कितनी है, 2 है। t की बात की गई नहीं है तो t का 0 होगा। तो इस प्रकार ये आपका विमीय सूत्र लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे आयतन का। तो आयतन का आप सूत्र जानते हैं, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको विमीय सूत्र निकालने के लिए सूत्र आना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूँगा, तो वहाँ से सारे फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे, तो आपको विमीय सूत्र निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका लंबाई है उसको भी एल से डिनोट किया जाता है, चौड़ाई को लेंथ ही होता है एक प्रकार का, तो एल से डिनोट करेंगे, ऊंचाई को एल, वो भी एक प्रकार का लेंथ हुआ। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, एल क्यूब हो गया। कैसे, यहाँ पर ये एल है, तो ये 3 एल है। तो आपने गणित में पढ़ा होगा कि आधार समान होते तो उनकी घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1, तो 1 2 3 ऐसे हो गया। अब इसको विमीय सूत्र के जो फॉर्मेट है उसमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, m0, क्योंकि m की मास की बात कही गई नहीं है पर लेंथ की बात की गई है, तो यहाँ पर क्यूब होगा। फिर टाइम की बात नहीं कही गई है तो टाइम का 0 होगा। अब बात करते हैं वेगीय चाल का। अब वेगीय चाल क्या होता है, तो वेग की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय होता है। ये चाल की बात करेंगे तो चाल क्या होता है, आपका दूरी बटे समय होता है। अब एक प्रकार से आप जानते हैं कि विस्थापन ही क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो इसका भी जो लेंथ ही एक प्रकार का है, तो लेंथ को एल से डिनोट करेंगे। समय को आप जानते हैं टी से डिनोट करते हैं, और दूरी तो एक प्रकार की लेंथ है, समय है तो उसको टी टाइम से डिनोट करते हैं। अब इसका विमीय सूत्र कैसा बनेगा, तो इसका विमीय सूत्र आप देखेंगे, ये एल हो गया, ये टी क्या है, ऊपर जाएगा, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लिखना रहता है, इस फॉर्मेट में, तो टी ऊपर जाएगा। तो जब कभी भी बटे के नीचे जो भी रहेगा, आप मैथ्स में जानते हैं कि उसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस घात में लग जाता है। यहाँ पर अभी घात में 1 है तो घात में यहाँ -1 हो गया। तो अब इसका विमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा वाला, और m की बात, मास की बात कही की नहीं है तो 0 लगाएंगे, और l की बात की गई है तो l को लिखेंगे, यहाँ घात में 1 है, t यहाँ पर माइनस में बात की गई है तो घात ये है। इसका विमीय सूत्र वेग चाल का क्या हो गया, m0 l1 t -1। इसी प्रकार हम बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण का क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो अब भी हमने वेग की बात की गई है, तो वेग का क्या होता है,
हमने अभी निकाला है, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से वेग का क्या निकाला हमने, विमीय सूत्र एल टी माइनस समय का जानते हैं क्या होता है, टी होता है, तो इसको भी उसी प्रकार हम बनाएंगे। तो एल टी माइनस वन बटे में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी के ऊपर माइनस का हाथ लगेगा। इसको और सॉल्व करते हैं, एल आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो माइनस वन और माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो अब इसका विमीय सूत्र के रूप में क्या हो जाएगा हमारा, एम जीरो मास की बात कही गई नहीं है, तो एल होगा, एल की घात कितनी है, एक है, टी की घात कितनी हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। इस प्रकार त्वरण का जो आपका विमीय सूत्र बन जाएगा एम जीरो एल वन टी माइनस टू। इसी प्रकार से आप घनत्व का निकालेंगे, बल का निकालेंगे, कार्य ऊर्जा का मैं आपको बता दे रहा हूँ, शक्ति का निकालेंगे, दाब का निकालेंगे, पृष्ठ तनाव का, संवेग का निकालेंगे, आवेग का निकालेंगे। मैं आपको अब बता देता हूँ ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का। कार्य या ऊर्जा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन होता है। अब यहाँ पर देखिए बल की बात आ गई, अब बल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है, बल का द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और विस्थापन तो विस्थापन। तो देखिए द्रव्यमान का क्या होगा, विमीय एम, त्वरण का भी हमने निकाला था एल टी माइनस टू होता है, फिर विस्थापन का क्या होता है, लेंथ होता है, ये हो गया। अब इसको जमा लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मास को लिखते हैं। तो मास कितना है, मास की घात कितनी है, एक है, तो वो लिखेंगे। फिर एल कितने हैं, तो यहाँ पर एक एल, ये एक एल, तो कितने हो जाएंगे, घात दो लग जाएगा। फिर इसी प्रकार आप देखेंगे टी के ऊपर कितनी, माइनस टू। तो कार्य या ऊर्जा का विमीय सूत्र निकला है एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो अब बाकी आपको मैं दिया हूँ ये, तो आप इसका निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको पुनः प्रयास करूँगा। तो यदि ये मेरा समझाया हुआ आपको विमीय सूत्र निकालने का आपको समझ में आता है, ये समझ आया है, तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं ये सीरीज चालू जो किया हूँ तो कंटिन्यू करते रहूँ, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं तो आपको समय पर पहुंच सकें। तो यही वीडियो पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।